इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आता है कि इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि इनके बल्ले के निशान को पहले तो बरकरार रखा है, उसके बाद हुक्म दिया है कि 20 रोज के अंदर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासतौर पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना की भी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ को मैक्सिमम जो है वो डैमेज किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतहाई जारहाना रवैया अपनाया हुआ है। हर अपनी होने वाली तकरीर में वो नून लीग और मौलाना के ऊपर शदीद तरीन तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बड़ा फैसला आज देखने में आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो बरकरार रखते हुए 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। अब तहरीक इंसाफ इस फैसले को लेकर क्या करने जा रही है, आइंदा की तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी और क्या बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ अपना बरकरार रख पाएगी, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने के हवाले से अपनी तमाम तर तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। 30 नवंबर को जो है हतमी लिस्ट शाया की जाएगी। इसके साथ साथ जहां इंतखाबी अमल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, वहीं तमाम सियासी जमातें भी जो है वो मुतहरिक होती हुई नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के जारहाना रवैये के पीछे क्या वजूहात हैं, इस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे और हम आपको मुस्लिम लीग नून के हवाले से बताएंगे कि नून लीग ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो तमाम फैसले जो है आइंदा चंद रोज में मुकम्मल करने का जो है वो फैसला कर लिया है। अपने उम्मीदवारों को गो हेड दिया जाएगा और नवाज शरीफ बयानिया क्या लेकर आ रहे हैं और इस बयानिए को किस तरह से जो है वो आने वाले वक्त में तब्दील करके इस बयानी को जारहाना बयानिया बनाया जाएगा। आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो इनसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपको तहरीक इंसाफ के हवाले से देंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आता है कि इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि इनके बल्ले के निशान को पहले तो बरकरार रखा है, उसके बाद हुक्म दिया है कि 20 रोज के अंदर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाएं। अगर 20 रोज के अंदर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो बल्ले का निशान जो है इंतखाबी निशान इनसे छीन लिया जाएगा। और अगर 20 रोज के अंदर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर लेती है तो 7 रोज के अंदर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 7 रोज के अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। अब इस तमाम फैसले को लेकर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तौर पर भी मुतमईन नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ को इस फैसले के पीछे जो है एक हमारी जिन जराए से बात हुई है उनको स्मेल हो गई है कि शायद उनसे जो है तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो हथियाने के लिए ये फैसला जो है सुनाया गया है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक सेकंड ऑप्शन भी रखा है, एक दूसरी ऑप्शन के ऊपर भी वर्क करना शुरू कर दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट से जो है रिलीफ नहीं मिलता तो फिर तहरीक इंसाफ जो है ऑनलाइन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा सकती है। लेकिन ऑनलाइन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की सूरत में भी इसके ऊपर सवालिया निशान बरकरार है कि आया इलेक्शन कमीशन जो है इस ऑनलाइन इंतखाबी अमल को या फिर इस किस्म के जो है प्रोसेस को वो ऑन करता है या मानता है या नहीं मानता है, ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पे होगा। यानी कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है मुश्किलात के जो है वो बादल गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ जो शामिल तो होगी, लेकिन उसको जो है हमारे नजरिए से हमारे जो जराए कहते हैं तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक भी उनको टाइट किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासतौर पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना की भी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ को मैक्सिमम जो है वो डैमेज किया जाए और इंतखाबात से कबल अगर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो इनसे ले लिया जाता है तो तहरीक इंसाफ को आइंदा आम इंतखाबात में खासा जो है वो नुकसान हो सकता है। ऐसा इन सियासी जमातों के कायदीन का सोचना है। यही वजह है कि इनकी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ से ये इंतखाबी निशान जो है बैठ किसी तरह से वापस ले लिया जाए। और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इसमें फिलहाल तो तहरीक इंसाफ जिस तरह से ज़ेर अताब है, इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हुए हमें हादसे जो है वो डिफिकल्ट और मुश्किल नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा
ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ पर फिलहाल जो है वो मुश्किलात जो है इंतखाबात को लेकर, इमरान खान की ज़ात से हटकर इंतखाबात को लेकर खासी मुश्किल का वो शिकार होने वाली है। दूसरी आज की अहम तरीन खबर हम आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी इलेक्शंस करवाने के हवाले से तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। 30 नवंबर को हतमी लिस्ट शाया की जाएगी, जहां इलेक्शन कमीशन तेजी के साथ जो है इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। वहीं जो है अब सियासी जमातें भी इंतहाई मुतहरिक होती हुई नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतहाई जारहाना रवैया अपनाया हुआ है। हर अपनी होने वाली तकरीर में वो नून लीग और मौलाना के ऊपर शदीद तरीन तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बुजुर्ग सियासतदानों से अब जो है इनको रेस्ट करना चाहिए, बुजुर्ग सियासतदानों को किसी और नौजवानों को जो है वो मौका देना चाहिए। किसी सूरत भी अब बुजुर्ग सियासतदानों की गुंजाइश जो है वो मुल्की सियासत में नहीं रही। इनका इशारा मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की जानिब था। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है और पीपल्स पार्टी के जराये से भी जब हमारी बात हुई है तो पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है कि पीपल्स पार्टी नून लीग या फिर JUI के साथ कोई सियासी थाद या सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। मतलब अभी फिलहाल इन दोनों जमातों के बगैर जो है पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट करेगी। आसिफ अली जरदारी ने भी इस हवाले से अपने अहम तरीन रहनुमाओं को जो है वो हदायतनामा जारी कर दिया है कि मुस्लिम नून को टाइट किया जाए, नवाज शरीफ को खास तौर पर जो है हदफ तनकीद बनाया जाए और नवाज शरीफ की पॉलिसीज और जो माजी में वो जो कुछ करते रहे हैं उसके बाद नून लीग की जो 15 माह की हुकूमत थी उसको भी फोकस किया जाए, उसको हाईलाइट किया जाए और अवाम को बताया जाए कि इस वक्त तमाम तर मुल्क में जो खराबियां हैं इसकी जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान भी इसके जिम्मेदार हैं। और ऐसा बयानियां लेकर जो है आइंदा आम इंतखाबात में जो है पीपल्स पार्टी उतरती हुई नजर आ रही है। तीसरी जानिब जहां पीपल्स पार्टी ने इतना जारहाना रवैया अपनाया हुआ है, वहीं नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग ने भी अपनी जो इंतखाबी जो है तैयारियां उनको तेज कर दिया है। उम्मीदवारों का फैसला जो है आइंदा चंद रोज में जो है वो फाइनल कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों को टिकट दे दिए जाएंगे और उम्मीदवारों के हवाले से तमाम मामला जो है वो फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। जहां उम्मीदवारों को फाइनल किया जाएगा वहीं जो है बहुत से लोगों की नजरें इस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर है कि आखिर नवाज शरीफ क्या बयानियां लेकर जो है वहां इंतखाबात में जाएंगे। फिलहाल तो नवाज शरीफ जब तक उनको केसेस से रिलीफ नहीं मिलता वो अपनी माजी की कारकर्दगी को बताएंगे, माजी में हुकूमत में वो क्या कर रहे थे और अब जो सूरत हाल है इसका जो है तकाबली जायजा वो अवाम को पेश करेंगे। इस महंगाई के जिम्मेदार कौन है वो बताएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के ऊपर डाली जाएगी और ये तमाम बयानियां लेकर जो है वो अवाम के अंदर आया जाएगा। लेकिन जो ही उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ केसेस से उनको जो है वो आसानी नजर आएगी और केसेस में उनको रिलीफ मिलेगा तो ये बयानियां जो है होम्योपैथिक बयानियां जो है जारहाना बयानिया में तब्दील हो जाएगा और नवाज शरीफ इस बयानिए को लेकर जरूर जो है वो मार्केट में आएंगे और जरूर वो कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। जहां वो इस बयानी को लेकर आएंगे कि जहां मुल्क तरक्की की जो है वो सिमत गामजन था उस दौरान मुझे आखिर क्यों निकाला गया। इस बयानी को वो अवाम के अंदर जरूर लॉन्च करेंगे। लेकिन वो लॉन्च कब करेंगे? वो लॉन्च तब करेंगे जब उनके ऊपर से तमाम केसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। जो उनके ऊपर लटकती तलवारें हैं केसेस की और तमाम तर मामलात की जब वो हटा ली जाएंगी तो नवाज शरीफ का बयानिया एकदम से जारहाना हो जाएगा, ऐसा हमारे जराये का कहना है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।